ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕਨ ਨ ਦੇਈ, ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕਨ ਨ ਦੇਈ। शील संजम के निकट खलोई। वेश करे बहु रूप दिखावे, ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। वेश करे बहु रूप दिखावे, ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। ये पवित्र वचन पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं राग आसा में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 371 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मता करो आत्मिक अडोलता वास्ते। परमात्मा का नाम प्राप्त करना है तो आत्मिक अडोलता चाहिए, सहज की अवस्था चाहिए। आत्मिक अडोलता वास्ते मैं जो भी सलाह करता हूँ, जिस तरफ भी जाने का अपना मन बनाता हूँ, मता करूँ जो भी सलाह मैं करता हूँ, सो पकन न दे। उस सलाह को ये माया सिरे नहीं चढ़ने देती। जो भी प्रस्ताव मैं अपनी तरफ से पारित करता हूँ, ये माया उस प्रस्ताव को खारिज कर देती है। परमात्मा की राह पे चलने के लिए मैं कोई भी सलाह बनाता हूँ, उस सलाह को ये माया पकने नहीं देती, सिरे नहीं चढ़ने देती। कोई ऐसा ढंग हो कि मेरा मन बुराइयों की तरफ ना जाए, मैं भी सत्संगियों जैसा जीवन जीऊँ, मेरे मुख पे भी वो सुकून हो, वो ही आभा हो जो सत्संगियों के चेहरे पे होती है। जब कभी मुझ जैसे लोग भूलवश सुबह 4 बजे टीवी ऑन करते हैं और स्वर्ण मंदिर का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, तो जो रागी बंधु कीर्तन कर रहे हैं, उनके पीछे सत्संगी बैठे हैं। वो 3 बजे मंदिर पहुँचे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी अकाल तख्त से संगतें लेके आई हैं और उस पालकी के साथ भी चले हैं, और अब चौकड़ा मार के कीर्तन सुनने में लीन हैं। उन सत्संगियों के चेहरे की आभा, चमक, सुकून किसी भी प्राणी को ईर्ष्यालु बना सकती है। काश परमात्मा सतगुरु मुझ में भी इतनी हिम्मत दें कि मैं भी ऐसा सत्संगी बन सकूं। लेकिन माया मेरे हर प्रयत्न को विफल कर देती है, लेकिन माया मुझे भटकाए रखती है। मता करो सो पकन न दे। शील संजम के निकट खलोई। शील संजम, मीठा स्वभाव, संयम, इनका तो मानो वो पहरा ही दे रही है। इन निकट खलोई, इनके पास खड़ी है। इन परमात्मीय गुणों का तो वो पहरा ही दे रही है कि कहीं कोई परमात्मा से मिलन की चाह रखने वाला इन गुणों को प्राप्त न कर ले। शील संजम के निकट खलोई। वेश करे बहु रूप दिखावे। वेश करे, ये माया अनेक वेश करती है, बहु रूप दिखावे और अनेकों रूप दिखाती है। इसके वेश, इसके अनेकों रूप उस प्राणी का इरादा बदल देते हैं
जो शील और संयम प्राप्त करना चाहता है। शील संयम के निकट खलोई, वेश करे बहुरूप दिखावे, ग्रह बसन न देई, ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। ग्रह बसन न देई, हृदय घर में ये माया मुझे टिकने नहीं देती। वख वख भरमावे, वख वख अलग अलग, कई अलग अलग तरीकों से मुझे परमात्मा के नाम से भटकाती है। ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे, जाने कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करती है अलग अलग, कि मुझे परमात्मा की राह से भटका देती है। मुझे हृदय घर में परमात्मा बस रहे हैं, वहाँ आने नहीं देती, मेरे मन को वहाँ टिकने नहीं देती। ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। श्री गुरु नानक देव जी 355 अंक पे कहते हैं कि सास बुरी घर वास न देवे, पिरस्यों मिलन न दे बुरी। मेरा प्रभु पति मेरे हृदय घर में ही बसता है, पर माया रूपी सास बुरी है, मुझे हृदय घर में टिकने ही नहीं देती। मेरे प्रभुपति मेरे हृदय घर में ही बसते हैं, लेकिन माया रूपी सास बुरी है, मुझे हृदय घर में टिकने नहीं देती। सास बुरी घर वास न देवे, हृदय घर में बसने नहीं देती। मेरे मन को सदा बाहर माया के पदार्थों के पीछे दौड़ाए फिरती है। ये माया रूपी सास बुरी सास है, मुझे प्रभु पति से मिलने नहीं देती। सास बुरी घर वास न देवे, हृदय घर में बसने नहीं देती। कौन नहीं बसने देती? ये माया रूपी सास मुझे हृदय घर में बसने नहीं देती। मेरे हृदय घर में ही तो मेरे प्रियतम प्रभु पति विराजते हैं, और ये मुझे हृदय घर में टिकने ही नहीं देती, बसने ही नहीं देती, और मुझे बाहर दौड़ाए फिरती है। फिर स्यों मिलन न दे बुरी, मुझे प्रियतम प्रभु पति से मिलने नहीं देती। ये माया रूपी जो सास है ये बहुत बुरी है। सास बुरी घर वास न देवे, फिर स्यों मिलन न दे बुरी, मता करो सो पकन न देई। शील संयम कै निकट खलोई, वेश करे बहुरूप दिखावे, ग्रह बसन न देई, ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। घर की नायक घर वास न देवे, घर की नायक, ये माया मेरे हृदय घर की मालिक बनी बैठी है, घर की नायक, लीडर बने बैठी है। घर वास न देवे, मुझे घर में बसने नहीं देती। जो पंक्ति हमने पढ़ी है गुरु नानक देव जी की कि सास बुरी घर वास न देवे, फिर स्यों मिलन न दे बुरी। घर की नायक, माया घर की नायक बनी हुई है, घर वास न देवे, हृदय घर में बसने नहीं देती, मन को टिकने नहीं देती। जतन करो उलझाए परेवे। यदि मैं सहज अवस्था, क्योंकि सहज अवस्था आत्मिक अडोलता यही ऐसी अवस्था है जो प्राप्त हो जाए तो माया के पीछे मन दौड़ता नहीं है, प्रभु चरणों में मन टिकता है। जतन करूं, यदि मैं सहज अवस्था आत्मिक अडोलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ, उलझाए परेवे, तो ये माया और अधिक उलझनों में डाल देती है। उलझाए परेवे, और ये बात जनरली सुनाई भी पड़ती है कि
जब प्राणी परमात्मा से मिलन की राह पे चलता है तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात ही उसकी राह में रोड़े अटकाने में लग गई है। ऐसा आम तौर पे सुना जाता है, लेकिन सच्चाई तो अलग है कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। चरण शरण गुरु, गुरु की शरण की तरफ एक पैंडा तो बढ़ा, एक कदम तो ले। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल। सतगुरु कोट पैंडा आगे होए देता है। सतगुरु तो करोड़ों कदम बढ़ा के तुझे गले से लगा लेते हैं। लेकिन जो आम भाषा में बात सुनी जाती है, जो अक्सर सुनाई देती है कि जब प्राणी परमात्मा से मिलन की राह पे चलता है तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात ही उसकी राह में रोड़े अटकाने में लग गई है। जतन करो उलझाए परे वह, घर की नायक घर वास न देवे। जतन करो उलझाए परे वह, ये दोनों पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। घर की नायक घर वास न देवे, जतन करो उलझाए परे वह। धुर की भेजी आई आमर। आमर आमर सेविका, कारिंदा या कारिंदी। धुर की भेजी आई आमर, आदि से ही, शुरू से ही परमात्मा ने सेविका के रूप में माया को भेजा हुआ है। धुर की भेजी आई आमर, आमर के रूप में, सेविका के रूप में परमात्मा ने शुरू से ही, जब सृष्टि रची गई है तब से ही इस माया को सेविका के रूप में भेजा हुआ है। धुर की भेजी आई आमर, इसलिए वो जगत में आई हुई है। आई आमर, आमर। माया ज्ञान के बिना ही अमर है। आमर, माया ज्ञान के बिना ही अमर है। ज्ञान होता तो जीवों को परमात्मा से जोड़ने का काम करती। या अमर को ऐसे कह सकते हैं कि परमात्मा के अमर से, हुक्म से भेजी हुई जगत में आई है। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये माया आमर, अपना अमर चलाती है, अपना हुक्म चलाती है। धुर की भेजी आई आमर। वैसे भी देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट में या प्रशासन में जो बड़े अधिकारी होते तो उनका कार्य तो पब्लिक की सेवा करना होता है, लेकिन अक्सर उन्हें हुक्म चलाते हुए भी देखा जाता है। धुर की भेजी आई आमर, हुक्म चलाती है। नवखंड जीते सब थान थनंतर। नवखंड, पृथ्वी को शास्त्रों द्वारा 9 खंडों से निर्मित बताया गया है। नवखंड जीते अर्थात सारी धरती इस माया ने जीती हुई है। नवखंड जीते सब थान थनंतर, और इस धरती के सारे ही जीव इसके इशारे पे चलते हैं, इतनी सशक्त है। हुक्म चलाती है। सब थान तनंतर, सारे स्थान, सारे स्थान, सातों द्वीप, सातों समुंदर, आकाश पाताल, कोई भी स्थान इसके अमर से, हुक्म से छूटा हुआ नहीं है। नवखंड जीते सब थान थनंतर, इसने सारी सृष्टि के जीवों को जीत रखा है। उनके मन पे इसका ही हुक्म चलता है। सब इसके इशारों पे नाचते हैं। सब थान थनंतर, सातों द्वीपों में, सातों समुद्रों में, आकाश में, पाताल में, सब जगह इसका अमर चलता है। नवखंड जीते सब थान थनंतर, तट तीरथ ना छोड़े, तट तीरथ ना छोड़े जोग संन्यास। तट तीर्थ ना छोड़े जोग संन्यास। अधिकांश तीर्थ नदियों के तटों पे होते हैं, तट तीर्थ। इन तीर्थों पर बैठे जोग साधन करने वाले, जोग संन्यास
और संन्यास धारण करने वाले भी इस माया ने नहीं छोड़े। इसका ऐसा रूप है, इसे देख के सब विमोहित हो ही जाते हैं। ऐसा देख विमोहित हुए, माया का ऐसा रूप है, ऐसे कर्तव्य हैं कि इसे देख के सब विमोहित हो ही जाते हैं। साधिक, साधना करने वाले, सिद्ध जो साधना में परिपक्व हो गए, सुरदेव देवते, मनुष्य मनुष्य, बिन साधु, अगर वो गुरु की शरण में नहीं हैं, बिन साधु हैं, सब द्रोहन द्रोहे। इस द्रोहन ने, इस ठगनी माया ने सबको द्रोहा है, सबको ठगा है। ऐसा देख विमोहित हुए। सभी लोग इसके रूप और कर्तव्यों को देख के, इसके ऐसे रूप और कर्तव्य हैं कि सब विमोहित हो जाते हैं। ऐसा देख विमोहित हुए। साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब द्रोहन द्रोहे। तट तीर्थ ना छोड़े जोग संन्यास। जो जोगी हैं, जो साधन करते हैं, योग साधना करते हैं, उनके भी मन पे अपना असर डाल देती है, उनको भी परमात्मा की राह से भटका देती है और सन्यासियों को भी भटका देती है। तट तीर्थ ना छोड़े जोग संन्यास। तीर्थ तो ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर पवित्र आत्माएं आती हैं, जिनके मन में भी परमात्मा का नाम जपने की चाह होती है, परमात्मा से मिलन की चाह होती है, वही तीर्थों पे आते हैं। लेकिन इसने तो वो जगह भी नहीं छोड़ी जहाँ पे योग साधना वाले तट तीर्थों पे बैठे हुए हैं, सन्यासी बैठे हुए हैं, इसने तो वो जगह भी नहीं छोड़ी। नवखंड जीते सब थान थनंतर, तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। स्मृतियाँ जो ये ग्रंथ हैं, सनातन के जो ग्रंथ हैं, सिमृत वेद, स्मृतियाँ पढ़ पढ़ के, वेदों के पाठों के अभ्यास कर कर के पंडित लोग भी माया के सामने हार गए। पढ़ था के माया से लड़ते लड़ते थक गए। स्मृतियों को पढ़ पढ़ के, वेदों के पाठ का अभ्यास कर कर के इन ग्रंथों को पढ़ के हमारे मन में शक्ति आएगी तो हम माया से लड़ लेंगे। लेकिन वो भी माया से लड़ते लड़ते हार गए, थक गए। पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। धुर की भेजी आई आमर। धुर की भेजी आई आमर, नवखंड जीते सब थान थनंतर। तट तीर्थ न छोड़े, तट तीर्थ न छोड़े, तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। तीर्थों को भी नहीं छोड़ती है। तीर्थों पे जो आए हैं परमात्मा का नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए, उनको भी नहीं छोड़ती है। और जो जोगी हैं, सन्यासी हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ती। ना तट तीर्थ छोड़े और ना इसने जोग सन्यासी छोड़े। तट तीर्थ ना छोड़े जोग सन्यास। पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसे। जह बैसों तह नाले बैसे। बैसों बैठती है। जह बैसों जहाँ मैं बैठता हूँ, तह नाले बैसे, वहाँ पे ये मेरे नाल ही बैठती है, मेरे पास ही बैठती है माया। जह बैसों तह नाले बैसे, अर्थात 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण नहीं होता कि जब माया अपना प्रभाव मेरे ऊपर दिखा न रही हो। जह बैसों, जहाँ भी बैठता हूँ वहीं नाल ही बैठती है, पास ही बैठती है। जह बैसों तह नाले बैसे, सगल भवन में सबल परवेश है। सगल भवन में सबल, माया सबल है, बड़ी बलशाली है। सगल भवन में, सारे ही भवनों में प्रवेश है, पहुँच जाती है।
सगल भवन में सबल, ये माया जो सबल है, बलशाली है, सारे ही भवनों में प्रवेश कर जाती है। हर जगह ये फोर्सफुल्ली एंटर हो जाती है। इसके आगे सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके जो सबसे सशक्त जर्नैल हैं वो 5 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में से कोई ना कोई तो प्राणी को कब्जा ही लेता है। सगल भवन, सारी सृष्टि में 14 भवन माने जाते हैं। 7 धरती की सतह पर और 7 धरती के अंदर पाताल में। भुवस, स्वर, महा, जन, तपस, रसातल, तलातल, महाताल, पाताल, नरक इत्यादि ये 14 भवन माने जाते हैं। सगल भवन में सबल प्रवेश है। हर जगह ये जो सबल माया है ये फोर्सफुल्ली पहुंच जाती है, इसे कोई रोक नहीं पाता। सगल भवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रहन। हाँ, जह बैसूं तह नाले बैसे। सगल भवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रहन न पाई। होछी शरण पया, किसी कमज़ोर की शरण में पड़ने से। होछी शरण पया, शरण पया शरण में पड़ने से। होछी किसी कमज़ोर की शरण में पड़ने से। होछी शरण पया रहन ना पाई। रहन ना पाई, कोई माया से बच नहीं पाता। होछी शरण पया, किसी भी कमज़ोर की शरण में पड़ने से कोई चाहे कि मैं माया से बच जाऊं, वो बच नहीं पाता। स्वघोषित परमात्मा मौजूद हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड। देवी देवताओं को तो माया ने उन्हें ही नहीं छोड़ा। जहाँ तक देवी देवताओं की शरण लेके बच जाए माया से, तो माया ने तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। और बहुत हैं अपने आप को सतगुरु कहने वाले, जिन्हें अपनी पूजा का चाव है, अपने शिष्यों की बढ़ती गिनती देखने का चाव है। कमज़ोर की शरण में जाके सबल माया से बचा नहीं जा सकता। रहन ना पाई, रहन ना पाई को ऐसे भी देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि सबल माया से बचा नहीं जा सकता। रहन ना पाई, परमात्मा के चरणों में टिका नहीं जाता। मन टिक जाए डोलता ना फिरे, ये संभव नहीं हो पाता। अगर होछी शरण पे, हाँ, अगर कमज़ोर की शरण में पड़े तो मन परमात्मा के चरणों में टिकता नहीं है। रहन ना पाई। होछी शरण पे रहन ना पाई। होछी शरण में पड़ने से कोई इस माया से कोई भी बच नहीं पाया। कहो मीता हो कै पे जाई। होछी शरण पया, ये तो मुझे पता लग गया कि होछी शरण पया रहन ना पाई। कहो मीता हो कै पे जाई। कोई सत्संगी मित्र मिला, उससे प्रश्न किया, कहो मीता, हे मेरे मित्र बताओ। कहो मीता, हे मेरे मित्र बताओ, कै पे जाई। इस माया से पीछा छुड़वाने के लिए मैं कै पे जाई, मैं किसके पास जाऊं। जह बैसों तह नाले बैसे। जह बैसों तह नाले बैसे। सगल भवन में सबल प्रवेश है। तह नाले बैसे, सगल भवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रहन न पाई। कहो मीता, कहो मीता हो कै पे जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया। सुनो उपदेश सतगुर पे आया। सत्संगी मित्र से उपदेश सुन के, उस मित्र की सलाह मान के, सुन उपदेश सतगुरु पे आया। मैं सतगुरु की शरण में आया।
उस सत्संगी मित्र का उपदेश सुना, उसकी सलाह मानी, मैं सतगुरु की शरण में आया। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिड़ाया। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिड़ाया। सतगुरु ने परमात्मा का नाम मंत्र मुझे दिया, मेरे हृदय में दृढ़ किया, पक्का किया। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया। गुरु ने मुझे ऐसा मंत्र दिया जो हर समय हर हर कहने के लिए प्राणी को प्रेरित करता है। हर 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 अर्थात परमात्मा सतगुरु ने जो मंत्र दिया है उसे जपते ही रहना है, हर हर करते ही रहना है। कोई सांस ऐसी ना जाए कि मंत्र जपा ना जा रहा हो। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिड़ाया। सतगुरु ने परमात्मा का नाम मंत्र मुझे दिया, उस नाम को मेरे हृदय में पक्का किया और मुझे प्रेरित किया कि मेरी कोई भी सांस परमात्मा का नाम जपे बिना खाली ना जाए। हर हर नाम हर 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 नाम मोहे मंत्र दिड़ाया। अब कोई भी सांस खाली ना जाए। जो पिछली विचार हुई है उसमें एक पंक्ति आई है कल की विचार में, 32 सुलक्षणी सच संतत पूत। 32 सुलक्षणों वाली अगर पत्नी है तो घर संवरता है, समाज में इज्जत होती है और यहाँ तक कि पूरे घर को परमात्मा की भक्ति की तरफ भी ले जाती है तो परलोक भी संवरता है। पति पत्नी मिलते हैं तो संतान जन्म लेती है और जब सतगुरु की शरण में शिष्य जाता है तो भक्ति जन्म लेती है। और ये भक्ति 32 सुलक्षणी, ये भक्ति जो है भक्ति 32 सुलक्षणों वाली पत्नी का रूप है। भक्ति रूप 32 सुलक्षणों वाली पत्नी है ये जो भक्ति है। अब जो गुरु सतगुरु और शिष्य के मिलन से जो परमात्मा का नाम मिलता है, जो भक्ति मिलती है, उससे क्या संतान उत्पन्न होती है। सतगुरु और शिष्य के मिलन से क्या संतान उत्पन्न होती है। सच संतत पूत, सच परमात्मा का नाम सिमरन, पूत जो पवित्र है, ये पवित्र संतान पैदा होती है। ये पवित्र संतान उस प्राणी के मन में आती है। उस प्राणी का मन सच परमात्मा के नाम सिमरन में लग जाता है, जिसकी भक्ति 32 सुलक्षणों रूपी जैसे पत्नी 32 सुलक्षणों वाली है, उसकी भक्ति भी ऐसी है कि उस भक्ति के अंदर सारे ही गुण मौजूद हैं। उस भक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है और वो भक्ति मिलती है, 32 सुलक्षणों वाली भक्ति मिलती है और जिससे कि परमात्मा का नाम सिमरन रूपी पवित्र संतान उस प्राणी की पैदा होती है। और जब वो प्राणी अपने मुख से परमात्मा का नाम बोलता है, उसका शरीर तो, उसकी देही तो, उसका हृदय तो पवित्र होता ही है, उसका परिवार भी पवित्र होता है और उसका आसपास का समाज भी पवित्र होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम। कबीर सोई मुख धन है, वो ही मुख धन्य है जिस मुख से राम का नाम बोला जाता है। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम।
जिस मुख से राम का नाम जपा जाता है, राम जो रमा हुआ है सर्वव्यापक है। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गोग्राम। उस बेचारे शरीर की तो क्या ही बात है, देही किसकी बापुरी, बेचारी देही शरीर, उस बेचारी देही की तो क्या ही बात है, बापुरी बेचारी। बेचारी क्यों कहा है? अगर ये मुख राम नाम ना जपता तो इस बेचारी देही का क्या हाल होता। नाम से टूटा हुआ मनुष्य इस लोक में कष्ट झेलता है, परलोक में भी कष्ट झेलता है। कई बार ये कहते सुना जाता है कि फलाना तो पाप कर्मी है, और फिर भी कितने ठाट बाट हैं। ये तो वही जानता है कि कितनी तलवारें उसके सिर पे लटकी हुई हैं, कोई भी सांस सुकून से वो ले नहीं पाता। हम तो सीधे साधे भक्ति में लगे हैं और फिर भी कष्ट हैं। और सच बात तो ये है कि जिस भक्ति से कष्ट हैं वो केवल दिखावे की भक्ति है। सच्ची भक्ति में तो केवल आत्मिक आनंद है, खेड़ा है, विगास है, प्रफुल्लता ही है। देही किसकी बापुरी, पवित्र हुए गोग्राम। देही की तो क्या ही बात है, वो देही तो पवित्र होनी ही है। वो सारा गांव भी पवित्र हो जाता है जहाँ का, जिस गांव का निवासी होता है परमात्मा का नाम जपने वाला, राम नाम मुख से कहने वाला। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गोग्राम। बत्ती सुलक्षणी सच संतत पूत, ये भक्ति रूप स्त्री, पत्नी, दया, नम्रता, लज्जा, करुणा, परमात्मा प्रेम आदि सुलक्षणों वाली है। सच संतत पूत, संतत संतान, पूत पवित्र, सच परमात्मा का नाम सिमरन। गुरु की शरण में जाके जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वो पवित्र संतान होती है, परमात्मा का नाम सिमरन रूपी पवित्र संतान उत्पन्न होती है। और यही बात इस पंक्ति में आई है कि हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया। जब सतगुरु की शरण में गया तब ये बत्ती सुलक्षणी भक्ति मुझे मिली। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया। सतगुरु ने परमात्मा का नाम मंत्र दिया और मेरे हृदय में दृढ़ किया, और उसने ऐसा मंत्र दिया कि जो हर समय हर हर कहने के लिए प्राणी को प्रेरित करता है और कोई सांस खाली ना जाए। उसने ऐसा मंत्र दिया है, ऐसी कृपा करी है। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया, निज घर वसया गुण गाए अनंता। सारे सुनोपदेश सतगुरु पे आया। हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया, निज घर वसया गुण गाए अनंता। निज घर वसया, उस नाम मंत्र को जपने से, उस नाम मंत्र को जपने से गुण गाए अनंता। बेअंत परमात्मा के गुण गा गा के, जो सतगुरु ने मुझे मंत्र दिया उस मंत्र को जपने से गुण गाए अनंता। बेअंत परमात्मा के गुण गा गा के निज घर वसया, मैं अपने हृदय घर में बसा हूँ। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। जब मैं सतगुरु पे आया तो मेरी ये अवस्था बनी है कि तुम घर आवो मेरे मीत। मेरा हृदय मेरे मन को कह रहा है, तुम घर आओ मेरे मीत। हे मेरे मित्र मन, तुम अपने घर में आओ। तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। परमात्मा ने आप ही कामादिक तुम्हें दुख देने वाले तुम्हारे शत्रु, तुमरे दोखी,
दूर कर दिए हैं। तुमरे दोखी हर आप निवारे। अपदा भई बतीत, कामादिक विकारों के कारण अपदा मुसीबत अब बीत गई है। सबल माया गुरु मंत्र के समक्ष निर्बल पड़ गई है, शिथिल पड़ गई है। निज घर वस्या गुण गाए अनंता। सुनोपदेश सदगुरु पे आया, हर 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 नाम मोहे मंत्र दिलाया, और उस मंत्र को जपने का ये रिजल्ट हुआ कि मैंने अनंता के गुण गाने शुरू कर दिए, और अनंता के गुण गाने का ये मुझे परिणाम मिला कि निज घर वस्या, मैं अपने हृदय घर में आ बसा, और जहाँ मेरे हृदय घर में परमात्मा बसे हुए हैं मैं वहाँ आ बसा। और प्रभ मिले नानक भय अचिंता। हृदय घर में आने की देर थी, मन का हृदय घर में आने की देर थी, तेरी थी। प्रभ मिले नानक भय अचिंता। परमात्मा से मेल हुआ, प्रभ मिले परमात्मा से मेल हुआ, भय अचिंता, और मैं माया के आक्रमणों की तरफ से अचिंत हो गया, बेफिक्र हो गया। गुरु अर्जन देव जी नानक नाम की मोहर छाप लगा के कह रहे हैं, प्रभ मिल्यो नानक भय अचिंता। जब हर हर नाम हर 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 नाम होए मंत्र दिलाया, निज घर वस्या गुण गाए अनंता। प्रभ मिल्यो नानक भय अचिंता। प्रभ मिल्यो नानक भय अचिंता। मता करूं सो पकन न देई। मता करूं सो पकन न देई। माया शील संयम के निकट खलोई, हमेशा पहरे पे खड़ी है इन गुणों के। शील संयम के निकट खलोई, और वेश करे बहुरूप दिखावे। ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। अलग अलग तरीकों से भरमाती है। ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। घर की नाइक घर वास न देवे। घर में बसने नहीं देती, घर की लीडर बनी हुई है। घर की नायक माया, घर की नायक घर वास न देवे। जतन करो उलझाए परेवे। जतन करो उलझाए परेवे। अधुर की भेजी आई आमर, हुक्म चलाती है। परमात्मा ने ही भेजी है जगत में सेविका बना के। धुर की भेजी आई आमर, नवखंड जीते सब थान थनंतर। सब जगह इसका हुक्म चलता। नवखंड जीते सब थान थनंतर। तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। न तट तीर्थों पे आने वालों को छोड़ा है, तीर्थों के तटों पे आने वालों को छोड़ा है, और ना ही जोग सन्यासियों को छोड़ा। तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। पढ़ पढ़ थाके सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसे। जह बैसों तह नाले बैसे। सगल भवन में सबल परवेसे। हो छी शरण पया रहन न पाई। कहो मीता हों कै पे जाई। कहो मीता हों कै पे जाई। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दिलाया। निजगर वस्या गुण गाए अनंता। प्रभ मिल्यो नानक भय अचिंता। प्रभ मिल्यो नानक भय अचिंता। मता करो सो पकन न देई। शील संयम के निकट खलोई। वेश करे बहु रूप दिखावे। ग्रह बसन न देई, वख वख भरमावे। घर की नाइक घर वास न देवे। जतन करो उलझाए परेवे। धुर की भेजी आई आमर। नवखंड जीते सब थान थनंतर। तट तीर्थ न छोड़े जोग संन्यास। पढ़ थाके सिमृत वेद अभ्यास। जय बैसों तह नाले बैसे। सगल भवन में सबल परवेसे। और हो छी शरण पया रहन न पाई। कहो मीता हों कै पे जाई। कहो मीता हों कै पे जाई। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। सुन उपदेश सतगुरु पे आया। गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दिलाया। और निज घर वस्या गुण गाए अनंता।
प्रभ मिलियो नानक भय अचिंता, निज घर वसिया गुण गाए अनंता। प्रभ मिलियो नानक भय अचिंता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।